Hi guys, once again welcome back to the channel Talks with Sana and in this video मैं आप सब लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि हम फ़ीस पेमेंट कैसे कर सकते हैं एंड फ़ीस पेमेंट की क्या क्या गाइडलाइंस रहने वाली हैं। बट उससे पहले मैं आप लोगों को ये कहूँगी कि जो अभी हमारा शेड्यूल चल रहा है दैट इज़ ऑफ ऑनलाइन काउंसलिंग का चल रहा है एंड ऑनलाइन काउंसलिंग सेंट्रलाइज्ड कोर्सेज़ की रहने वाली है, नॉन सेंट्रलाइज की कईयों की फ़िज़िकल काउंसलिंग है, किसी की ऑनलाइन काउंसलिंग है। सो इट इज़ ऑल अबाउट ऑनलाइन काउंसलिंग ऑफ सेंट्रलाइज्ड कोर्सेज़ एंड फर्स्ट काउंसलिंग अभी चल रही है जो कि मंडे एंड ट्यूसडे को फ़ीस पेमेंट होनी है, दैट इज़ 14th एंड 15 को होनी है। उसके रिगार्डिंग हम कुछ बातें कर रहे हैं फ़ीस पेमेंट से, तो क्या क्या चीज़ें हमें फ़ीस पेमेंट के लिए अब देखनी है और जिन लोगों का नाम आया है अलॉटमेंट लिस्ट के अंदर सिर्फ उन्हीं को फ़ीस पेमेंट करनी है, जिनका नाम नहीं आया है वो फ़ीस पेमेंट के लिए अभी एलिजिबल नहीं है। एंड आपका नेम आएगा नहीं आएगा, कितनी मेरिट जाती है, क्या रहता है, अगर तुम्हारे ये इतने सारे पर्सनल डाउट्स हैं तो उसके लिए मैंने एक गूगल फॉर्म बनाया है जिसकी फ़ीस जस्ट 39 रुपीज़ है। तो आप उस फीस या उस गूगल फॉर्म को पे करके मुझसे पूछ सकते हैं कि को कितनी मेरिट की रिक्वायरमेंट होगी एंड क्या प्रोसीजर रहने वाला है फर्दर अगर सेकेंड मेरिट लिस्ट के अंदर भी आपका नेम नहीं आएगा। सो आप उस गूगल फॉर्म को फिल कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं आपको विद इन 24 आवर्स एक शॉर्ट्स वीडियो बनाकर आपके मेल पर पॉपअप हो जाएगी। सो डेफिनेटली फिल दैट गूगल फॉर्म अगर पर्सनल डाउट है तो। बात करते हैं आइए कि हमें फ़ीस पेमेंट कैसे करनी है। दो तरीक़ों से करनी है फ़ीस पेमेंट। एक है हमारे पास गवर्नमेंट कॉलेजेस प्लस हमारे पास है प्राइवेट कॉलेजेस। अभी हम सीखेंगे कि हमें गवर्नमेंट कॉलेजेस की कैसे करनी है। हेयर इज़ फॉर फीस पेमेंट। अभी मैं फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स की बता रही हूँ, बट सेकेंड ईयर वाले जो बच्चे हैं वो भी साथ साथ से देख सकते हैं। ये सिर्फ फर्स्ट ईयर के लिए यहाँ पर देखो खुला है। यहाँ पे क्या लिखा है कि आप दो तरीक़ों से फ़ीस पेमेंट कर सकते हो। वो दो तरीके कौन से हैं? एक तो आप फ़ॉर्म नंबर सर्च कर सकते हो अपना, दूसरा आप अपना रोल नंबर सर्च कर सकते हो। रोल नंबर तो है नहीं फर्स्ट ईयर के पास, इसीलिए फ़र्स्ट ईयर जो है वो हमारे पास इसी तरीके से कर सकता है कि अपना जो भी आपका फ़ॉर्म नंबर है, आपका फ़ॉर्म नंबर डालिए एंड यू आर गुड टू गो। आप जो है अपनी फ़ीस पेमेंट कर दोगे सर्च बाय फ़ोन नंबर। जो सेकेंड ईयर के बच्चे हैं वो यहाँ से करेंगे। आप अपना कॉलेज सेलेक्ट करेंगे, कॉलेज में अपना रोल नंबर टाइप लिखेंगे। आपका रोल नंबर जस्ट लाइक अगर मैं अपने रोल नंबर की बात करूँ तो माय रोल नंबर वॉज 6131 एंड /21 21 फॉर द ईयर। अब 26 आ गया होगा, ओ माय गॉड। 21 के अंदर मेरा फर्स्ट ईयर जो था वो स्टार्ट हुआ था। सो आई गॉट दैट पर्टिकुलर रोल नंबर एंड 6313 जो है मेरा रोल नंबर था। तो आपके पास ऐसा रोल नंबर होगा सेकेंड ईयर, तो आप वो डालेंगे। फॉर्म नंबर आपका AQ3 ऐसा कुछ होता है, तो वो आप जो है फॉर्म नंबर वहाँ से सर्च करके अपना पेमेंट करेंगे। बट मैंडेटरीली ध्यान रखना, ये सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन फ़ी पेमेंट पोर्टल है गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए और यहाँ पर आपको गवर्नमेंट कॉलेजेस की फ़ी पे करनी है। बट सर्टेनली अब लाइक मैंने फ़ीस पेमेंट कर दी बट मेरा एकदम से सारा कुछ ब्लैंक हो गया, सब उड़ गया, या मैंने गलती से बैक का बटन दबा दिया, मेरे पास कोई प्रूफ ही नहीं बचा कि हाउ कैन आई गेट माई फ़ी रिसीट या कोई ऐसा प्रूफ, तो मैं क्या करूँगी। तो आपको एक छोटा सा काम करना है। एक चीज़ होती है हमारे पास डुप्लीकेट रिसीट नाम की, और जब भी तुम हॉस्टल या कॉलेज जाओगे तो आपको इस डुप्लीकेट रिसीट नाम की चीज़ की नीड डेफिनेटली पड़ेगी। तो हम इसको अभी डाउनलोड करना सिखाती हूँ कि डुप्लीकेट फ़ी रिसीट हम कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। जो आपने सर्च किया था DHE चंडीगढ़, यहाँ पर आप अगर लिख देंगे साथ में डुप्लीकेट रिसीट तो फिर हमारे पास जो है ऑटोमेटिकली आ जाएगा डुप्लीकेट रिसिप्ट का ऑप्शन, और यहाँ पे हम इसे चला लेते हैं कि फ़ीस पेमेंट डिपार्टमेंट, ये रहा डुप्लीकेट रिसिप्ट। तो यहाँ से आप अपनी डुप्लीकेट रिसिप्ट भी जो है डाउनलोड वगैरह कर लोगे। बहुत इजी एंड सिंपल प्रोसेस रहता है कि अगर हम भूल गए हैं फ़ीस पेमेंट की रिसीट का स्क्रीनशॉट लेना तो हमारे पास क्या सॉल्यूशन रहने वाला है। आओ दिखाती हूँ क्या सॉल्यूशन आपको रहने वाला है।
आई जस्ट लिव इन अ नेटवर्क एरिया बहुत ख़राब है जहाँ पर पता नहीं क्यों मेरे फ़ोन में ज़्यादा दिक्कत आती है। सो जैसे जैसे ये डाउनलोड हो रहा है तब तक अगेन मैं आप लोगों को यही सलाह दूंगी कि अगर कोई भी दिक्कत आती है गूगल फॉर्म तुम्हारे लिए हमेशा खुला है एंड 24 आवर्स के अंदर इमीडिएट रिप्लाई आपको देखने को वहाँ मिल जाता है। बट ये ज़्यादा डिले मत किया करो क्योंकि कभी कभी मेरे एंड से अगर नेटवर्क प्रॉब्लम है देन आपको पास भी वो ज़रूरी नहीं होता कि 12 घंटे में पहुँच जाए, तो वो 24 आवर्स का स्पैन मैंने इसीलिए रखा है। ये देखो डुप्लीकेट रिसीट जो है आपकी यहाँ से बहुत प्यार से निकल जाती है। अगर फर्स्ट ईयर के बच्चे ने बाय चांस नहीं मिली है उसे स्क्रीन शॉट रिसिप्ट का, तो यहाँ पे अपना फ़ोन नंबर डाल के रिसीट देख सकता है। बट एक दिक्कत है, डुप्लीकेट रिसीट जो है हमारी 24 आवर्स आफ्टर फीस पेमेंट के बाद जनरेट होती है। एंड अगर फिर भी ये जनरेट नहीं हो रही है तो एक बार अपनी बैंक स्टेटमेंट को मस्ट चेक कर लेना कि कहीं आपकी फ़ीस जो है वो रिफ़ंड तो नहीं हो गई है। बट इतना मैं डेफिनेटली कह सकती हूँ, DHC हमेशा आपको फ़ीस जो है वो अमाउंट वापस कर देता है। इवन जो मेरी हॉस्टल की सिक्योरिटी है, हॉस्टल की सिक्योरिटी ऑफ 2000 रुपीज़, वो भी काफ़ी लेट आई थी बैंक अकाउंट में। शायद हॉस्टल छोड़ने के 6 महीने बाद आई थी, बट डेफिनेटली वो आ गई थी बिकॉज इनका पूरा ऑडिट का प्रोसेस चलता है और उसके बाद जो है सारा कुछ रिफ़ंड वगैरह चीज़ें हो जाती हैं। सिमिलरली आपने अगर किसी कॉलेज की फ़ीस पे करी है, सपोज़ मैं कहती हूँ आपने GCG 11 की फ़ीस पे करी जो कि नियर अबाउट 10,800 रुपये थी, बट अब आपको DAV कॉलेज मिल रहा है। सो आप DAV आना चाहते हो तो 10,800 रुपये का आपने रिफ़ंड डालोगे ना जब, तो ये 10,800 ये आपको रिफ़ंड लगभग 6 मंथ्स या 3 से 6 महीने लग जाते हैं वापस आने में। सो ये ध्यान से अपनी फ़ीस पेमेंट करना। बहुत सारे कॉलेजेस के अंदर अपने पैसे मत फंसा लेना। सो दैट्स ऑल अबाउट हाउ टू पे फ़ी एंड हाउ टू गेट योर डुप्लीकेट रिसीट। थोड़ा सा मेरे को लगता है कि मुझे आपको ना एक बार उनके बारे में भी बता देना चाहिए कि अगर हम SG कॉलेज या DAV कॉलेज की फ़ी पेमेंट कैसे कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले हम उनकी वेबसाइट पर जाएंगे और उन्हीं की पर्टिकुलर वेबसाइट पर ऑप्शंस आते हैं, हर किसी की वेबसाइट पर ऑप्शंस आते हैं। मोर ओवर कमेंट में वो लोग ज़रा अपनी प्रेजेंस ज़रूर लगा दो जिनका अभी तक एडमिशन में जो है नेम नहीं आया है। देन व्हाट विल दे डू, बोना कि आपके पास कोई अलग बैकअप ऑप्शन है। और ऑल्सो आई वॉन्ट टू नो अबाउट दोज थिंग्स जिन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के बारे में भी फिल किए हैं गूगल फॉर्म्स। अगर अरे चल जाओ SG कॉलेज जी महाराज या कोई और कॉलेज, यस SG कॉलेज चल गया है। तो SG कॉलेज में जाकर आपको फ़ीस पे करनी है, लॉगिन भी कर सकते हो तुम। बट येस फर्स्ट ईयर स्टूडेंट के लिए जो फ़ीस पेमेंट वगैरह वाली चीज़ें हैं वो एडमिशन सेल्स के अंदर जाकर इन्हीं की वेबसाइट पर जो है वो प्रॉपरली जो आ जाती हैं। तो आप लोग यहाँ पर देख लेना कि कहाँ पे आपकी फ़ीस पेमेंट वाला जो ऑप्शन या टेंडर आ रहा है, तो फ़ीस पेमेंट वहाँ से तुम लोग कर देना। ओके, क्लिक हेयर, एडमिशन्स, इंटर्नशिप्स, इसे मुझे क्लोज़ करना है यार। फ़ीस पेमेंट का ऑप्शन कहीं तो यहीं कहीं आना चाहिए। एडमिशन्स एंड ऑल के अंदर एडमिशन की फ़र्दर उसमें जाकर देख लेते हैं कि हमारे यहाँ पर कहाँ पर फ़ीस पेमेंट आ रही है। तो होगी इन्हीं की वेबसाइट पर ही फ़ीस पेमेंट का, जहाँ भी आपको ऑप्शन दिखेगा वहीं से फ़ीस पेमेंट करनी है। आपने अप्लाई किया होगा ऑनलाइन पोर्टल के लिए, या फिर जिन लोगों का लिस्ट के अंदर नेम आया होगा ना यहाँ से लॉगिन करके, तो वो लोगों के पास फ़ीस पेमेंट का ऑप्शन ज़रूर आएगा। आप लोग वहाँ से फ़ीस पेमेंट डेफिनेटली करिएगा। इसी के साथ आप सब लोगों के साथ मिलूँगी मैं इन द नेक्स्ट वीडियो ऑफ अबाउट द हॉस्टल्स के क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं हमें पता होने चाहिए और क्या क्या लेकर जाने हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाली हूँ। इसी के साथ आप सब लोगों के साथ मिलूँगी इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय एंड जय हिंद।